तो आपकी कंपेन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। मैं क्रिएट कंपेन पर क्लिक करता हूँ। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव हमने कल पढ़ रहे थे कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको तो जाना, लेकिन हम मोस्टली जाते हैं कंपेन क्रिएट अ कंपेन विद आउट अ गोल गाइडेंस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, कि आपका गोल क्या है। लेकिन ये रिकमेंडेड है ना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो आप बगैर गोल के अपनी कंपेन सेलेक्ट करोगे और देखो कितनी कंपेन्स के टाइप्स आ गए जिनके जिनका थ्रू आप अपना ऐड प्रमोट कर सकते हो। आज हम अपनी देखेंगे गूगल सर्च की कंपेन, ठीक है। अगर आपको सर्च की कंपेन अच्छे से समझ आ गया तो बाकी कंपेन आपको खुद ब खुद ही समझ आ गई, क्योंकि सबसे लेंथी जो कंपेन है वो सर्च की कंपेन है। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है जो बाकी बाकी कंपेन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सर्च की कंपेन जब आप सेलेक्ट करते हो, मैंने सर्च की कंपेन चलानी है, तो जब आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर तो वो आपसे नीचे पूछेगा कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है, ठीक है। अभी मेरे सिलेक्ट है ऑलरेडी यहाँ पे दो, तो आपसे पूछ रहा होगा आपका कन्वर्जन गोल क्या है, या आपने कॉन्टैक्ट इन्फो लेनी है, या आपने सेल करवानी है, या लीड फॉर्म सबमिशन करवानी है, क्या आपकी कन्वर्जन है, ठीक है। आप परचेज सेलेक्ट कर सकते हो, लीड फॉर्म सबमिशन सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक या वेबसाइट के मुताबिक। जब आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। और अगर लेट्स से आपके मल्टीपल यहाँ पर शो हो रहे हैं तो आप किसी एक को क्लिक करके या फिर मूव कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम एक होना चाहिए, देखो एक रिमूव करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मिनिमम एक होना चाहिए। और बाकी मैक्सिमम जितने मर्जी कर सकते हो इस पर। अब मतलब ये कि ये जो कंपेन चलेगी इसका जो मैक्सिमम फोकस होगा वो होगा परचेजेस के ऊपर, कि इस कंपेन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस है, ठीक है। तो फेसबुक और गूगल हमारा ऐड भी उन लोगों को दिखाया जो मोस्टली ऑनलाइन बाय करते हैं, तो वहाँ से हमें परचेज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना कन्वर्जन गोल और मैंने कंटिन्यू करता हूँ। मुझे हमें तीन चीज़ें पूछ रहा है कि आपने कंपेन के थ्रू जो परचेजेस लेकर आनी है वेबसाइट से लेके आनी है, या फ़ोन कॉल है, या फिर ऐप डाउनलोड की ऑप्शन भी है। यहाँ पे इनको सिलेक्ट करना या ना करना मैटर नहीं करता, ठीक है। बशर्ते ये कि आप फ़ोन कॉल्स के ऐड चला रहे हो। फ़ोन कॉल वाले ऐड चलाते हैं, आप अपना नंबर दे दोगे तो जैसे ही कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करेगा फ़ौरन उसका डायल पैड खुल जाएगा, वो नंबर मिलाएगा और आपको कॉल आ जाएगी। और अगर आपने उसको वेबसाइट भेजना है, वेबसाइट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। वो फिर वेबसाइट का लिंक मांग लिया किस वेबसाइट पे आपने भेजना है उसको, तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे लिंक दे सकते हो आप। अगर स्पेशली यूज़ करें अगर फ़ोन कॉल्स के लिए आप ऐड चलाना है, अगर बाकियों के लिए ऐड चलाना है इसके लिए या इसके लिए, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दो यहीं पर ऐसे, ठीक है। और नेक्स्ट कंपेन पे आप आ जाओ और सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे कंपेन का नेम आ जाएगा। ये नेम बिल्कुल ऐसे फेसबुक की कंपेन की नेम की तरह है, किसी को नज़र नहीं आता, ठीक है। ये आपके अपने लिए होता है। और सिंपल आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास सबसे पहले आती है बिडिंग। यहाँ पे बिडिंग का आपको पता है कि एक्शन में विन करने के लिए आपको बिड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वो बिडिंग है। तब बिडिंग हमें डिफरेंट टाइप्स की हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ। देखो मेरे पास एक दो तीन चार चार ऑप्शन आ रही हैं, और भी बेतहाशा हैं लेकिन जो आगे अगली कंपेन में देखेंगे जाके। अब कन्वर्जन का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन पाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्वर्जन मैंने क्या सेलेक्ट की, जो पीछे परचेज सेलेक्ट की है, मतलब अगर मैं कन्वर्जन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जी परचेजेज आए। नीचे वाला है जी कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है कि आप चाहते हो कन्वर्जन जितनी मर्जी आए, लेकिन उन कन्वर्जन की प्राइस इतनी होनी चाहिए। मतलब कि आप चाहते हो कि बेशक सेल्स 5 आए या 10 आए, लेकिन जो सेल्स आए वो कम से कम $4 की सेल हो, ठीक है। तो वहां पर हम अपने लिए कन्वर्जन वैल्यू यूज करते हैं। देखो अगर मैं कन्वर्जन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएंगी, मतलब कोई सेल $4 की आ रही है, कोई 20 की, कोई 30 की, कोई 40 की आ रही है, आप गूगल की मर्जी है कि अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ तो और मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब ROAS, तो मैं कहता हूँ मुझे 500% ROAS चाहिए। मतलब कि अगर मैं $1 खर्च कर रहा हूँ एड्स के ऊपर तो मुझे उसके बदले $5 कमा के ला के दो। आप गूगल को ये चीज़ कह रहे हो, ठीक है। तो वो कन्वर्जन बेशक आपकी थोड़ी लाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वो सारी कन्वर्जन वो लेकर आएगा जो आपको $1 की के खर्च करने के बाद आपको $5 कमा के दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ROS मैंने आपको बताया था ये सेल्स में जो फर्स्ट जो कंपेन है वो है परफॉर्मेंस मैक्सी कंपेन। और पर पी मैक्सी कंपेन के अंदर हम अपनी ये ROS स्ट्रेटजी यूज करते हैं।
लेकिन आरओएस वाली स्ट्रेटजी तो हम तब यूज करते हैं ना जब हमारे पास डाटा होता है, जो बल्कि वो परफॉर्मेंस में भी कंपेयर तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा होता है प्रीवियस। तो आरओएस स्ट्रेटजी भी तब भी काम करती है जब आपके पास प्रीवियस डाटा होता है। नीचे देखा आपको एरर दे रहा है कि बिफोर सेटिंग अ टारगेट आरओएस वेट अंटिल द अकाउंट दैट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज रिसीव्ड एटलीस्ट 15 कन्वर्जन। कि तब तक ये आरओएस स्ट्रेटजी सेलेक्ट ना करो जब तक आप 15 कन्वर्जन ना ले आओ। ठीक है, तो तब तक ये स्ट्रेटजी अच्छा काम नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर सिंपली अगर इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ सर ये पर मेरा हाँ, इंटरनेट चला गया था, तो अभी आप फिर दोबारा वहीं से पिक कराइए। तो सर आपने गोल कौन सा किया था? वो परचेज किया था। परचेज फर्स्ट वाला। किसमें? ओके। आपने गोल में था क्रिएट अ कंपेन विद गोल गाइडेंस, लास्ट वाला था। उसके बाद सेल आपने सर्च की कंपेन सेलेक्ट की थी और आप नेक्स्ट करके यहाँ पर आ गए हो। हाँ तो जी, यहाँ पे आके सबसे पहले आपकी बिड है, बिड सेलेक्ट करनी है आपने कि आपने किस बिड पे काम करना है। पहली है जी कन्वर्जन, और दूसरी है जी आपके पास कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन में ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट से परचेजेस चाहिए, और कन्वर्जन वैल्यू में ये है कि हमें परचेजेस चाहिए लेकिन जितनी भी आए वो उनको इतना रेट हो कि लेट्स से जितनी भी कन्वर्जन परचेजेस हैं वो सारी परचेजेस $100 की हो। ठीक है, तो वहां पर हम अपना सेट कर लेते हैं कि जी हमें सर्च इतनी कैंपेन चाहिए। ये कौन है उस्मान, ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा। और अगला है जी क्लिक्स के ये आपको। दोबारा हाँ हाँ, सर, ये दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। भाई अपना पहले नेट सही कर। ठीक है, क्योंकि मेरा तेरी अभी भी इंटरनेट वाफ हैंग कट हो रही है, अभी गया। भी वाफ कट रही है तेरी। हो गया सर। मैं सर कन्वर्जन का मैं कन्वर्जन का मतलब यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिव चाहिए। और कन्वर्जन वैल्यू में ये होता है कि आपका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिव से नहीं होता, मकसद आपको ये होता है कि आपको अच्छी से अच्छी परचेजिव मिले। फ्लैक्स आप सेट करते हो कि आपको चाहिए आरओएस 500% का, मतलब कि आप चाहते हो गूगल मेरे अकाउंट से $1 काटे तो मुझे उसके बदले कम से कम $5 कमा के ला के दे। ठीक है, तो वहां पर हम अपना आरओएस स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं। अगला है जी क्लिक्स, के आपको सिंपल क्लिक्स चाहिए। उसके लिए आप अपनी वेब, जैसे लैंडिंग पेज व्यूज होता है या ट्रैफिक कंपेन होती है, कि अगर आप ट्रैफिक कंपेन चला रहे हो तो सिंपल वहां पे आप रखो क्लिक्स, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग पेज पे व्यूज आएंगे। और अगला है जी इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर में ये होता है कि अब ये स्ट्रेटजी पहली बात तो ये यूज नहीं की जाती इंप्रेशन शेयर वाली। ठीक है, इंप्रेशन शेयर में ये होता है कि अगर लेट्स से आपका ऐड आना नजर आना था 100 दफा, तो वो कितनी दफा नजर आया है, कितनी दफा नजर आना चाहिए 100 की बजाय। ठीक है, तो आप अपना इंप्रेशन शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी हमारा इंप्रेशन शेयर, यहाँ पे लिख देते हैं कि एनी वर्ल्ड पेज, यहाँ पे लिख दो जी 10% लिख दो। ठीक है, और मैक्सिमम सीपीसी आप देख सकते हो कि आप एक क्लिक के लिए कितने पैसे पे करने को तैयार हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी यूज नहीं की जाती इतनी। ठीक है, हम मोस्टली दो चीज़ पे फोकस करते हैं, यहाँ तो हमारा होता है यहाँ पे कन्वर्जन्स पे, यहाँ क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्जन करना है कन्वर्जन कर लो, क्लिक्स करना है क्लिक्स कर लोगे। बिडिंग क्लियर है भाई? ये चार टाइप्स की ज्यादातर बिडिंग है। किया क्या जाता है? ज्यादातर किया क्या जाता है? कन्वर्जन मैं आपको किया अभी जाता है बता या रहा हूँ, क्लिक्स अभी किया बता जाता रहा हूँ आपको। कन्वर्जन किया जाता है अगर आपने कन्वर्जन करवानी है वेबसाइट पे जाके, है? जी। कि आप चाह रहे हो कि वो जाके बाय करे। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंपल लैंडिंग पेज व्यूज करवा, लेट्स से आपका कोई ब्लॉग है और आप उसके एड्स चला रहे हो, तो वहां पर आप क्लिक्स पर रखोगे, लोग बस क्लिक करें, आप कह रहे हो आपका वेबसाइट पेज देख लें। क्लियर है जी यहाँ पे बिडिंग? जी सर, क्लियर है। बिडिंग के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है नेटवर्क्स की। नेटवर्क्स में मतलब ये वो नेटवर्क्स हैं जिन पर फेसबुक गूगल का ऐड चलता है। जैसे फेसबुक के अंदर था कि फेसबुक प्लेसमेंट हम सेलेक्ट करते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, और उनका आगे एक और प्लेटफॉर्म था आई थिंक मैसेंजर। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमने जो अपना ऐड दिखाना वो यहाँ गूगल सर्च में तो चलेगा चलेगा, यहाँ पर तो आपका ऐड वो चलेगा गूगल सर्च के अंदर। लेकिन क्या आप उसके अलावा अपना ऐड गूगल के सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क आप दिखाना चाहते हो? सर्च कंपेन के अंदर हम इन ऑप्शंस को मोस्टली ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से अच्छा रिजल्ट्स मिल जाता है। अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो सारी सर्च पे बैठी है, तो हम उसको
जी इसके इनमें से अनसेलेक्ट कर देते हैं, बाकी इसको यूज़ करने का फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे। इससे यह होता है कि आपको जो लीड वगैरह आती हैं या आपको जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं, जो भी आप करवा रहे हो सेल आती है, वो इतनी मैच्योर नहीं होती वहाँ पे। अच्छा जी। और डिस्प्ले नेटवर्क भी ये कुछ नेटवर्क्स हैं जो वेबसाइट, ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल के साथ लिंक्ड होती हैं, एफिलिएटेड होती हैं या गूगल के साथ पार्टनर होती हैं। तो उन वेबसाइट्स पर आपने अपना ऐड दिखाना है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड कि आप इनमें कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करें अनटिल एंड अनलेस कोई आपके पास कोई स्ट्रेटजी आपकी ऐसी है जिसको इनको यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन इनको यूज़ करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो आपको ना इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी जो ऑडियंस बैठी है वो लेट्स से सर्च के ऊपर ही बैठी है, तो हम अपना सिर्फ सर्च को ऑन करते हैं, बाकी इन दोनों को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, कि हम ना सर्च नेटवर्क में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं और ना ही हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जी उसके ऊपर डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर। क्लियर है जी। जी सर। अगली ऑप्शन आती है हमारे पास लोकेशन की। लोकेशन के अंदर क्या है जी कि आपने किस लोकेशन को टारगेट करना है। अब फेसबुक के ऊपर था कि जब आपकी लोकेशन सेलेक्ट करते थे तो वो एक रेडियस बन जाता था कि इस रेडियस के अंदर आप अपना ऐड, आपका ऐड नजर आएगा। लेकिन गूगल के ऊपर ऑप्शन है कि जब हम किसी लोकेशन को टारगेट करते हैं तो वो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली उसी लोकेशन को टारगेट करता है, वो इर्द गिर्द जरा सा भी नहीं जाता। ठीक है। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लोकेशन एंटर अदर लोकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर करोगे एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक, और लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान, तो करता हूँ टारगेट, तो देखो सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर टारगेट हुआ है, तो ये पाकिस्तान हुआ। मैं लाहौर करता हूँ, तो मैं लाहौर को चाहता हूँ एक्सक्लूड करना कि लाहौर में मेरा ऐड नजर ना आए, तो मैं एक्सक्लूड करता हूँ। तो देखो सिर्फ जो लाहौर का बॉर्डर है ना, जो लाहौर के अंदर आता है सारा, जो सारा लाहौर बनता है, वहां पर आपका ऐड नजर नहीं आएगा। ठीक है। बाकी आपका ऐड फट जगह नजर, देखो पूरा वो कोई रेडियस टाइप चीज नहीं बनी है यहाँ पे, तो वहां पर ऐड नजर नहीं आएगा। मैं किसी और को रिमूव कर देता हूँ जी। लेट्स से शेखुपुरा को एक्सक्लूड कर देते हैं। देखो शेखुपुरा भी एक्सक्लूड हो गया। ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे करा, तो आपका बिल्कुल परफेक्टली आपका पूरे पाकिस्तान के अंदर आपका ऐड चलेगा, और लाहौर में और शेखुपुरा में आपका ऐड नहीं चलेगा। तो सिंपली यहाँ से वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। तो सर ये जो इसमें साथ में रीच में जो आ रहे हैं नंबर्स आ रहे हैं, हम्म। ये क्या चीज है? ये बता रहा है कि इतनी पॉपुलेशन है लाहौर के अंदर, इतनी है जी उसके अंदर, शेखुपुरा के अंदर हमें तो लिखा आ रहा ये होगा। तो ये जो पॉपुलेशन है ये इसको कर रहा वो है। बता रहा है कि देखो रीच इन एस्टिमेटेड ऑफ हाउ मेनी पीपल आर इन इंटरेस्टिंग लोकेशन, कि इस लोकेशन के अंदर कितने लोग हैं जिनको आपका ऐड नजर आ सकता है। ठीक है। अब शेखुपुरा में 1,27,000 है, और जी लाहौर के अंदर 1,48,00,000 है। ठीक है। इस तरह से आपको हमें टारगेट आपने बता सर रहा है। बताया नहीं गूगल को कि हमने चीज दिखानी क्या है, अब तो सिर्फ सर्च दिखा रहे हैं। अरे अभी तो हम सेट कर रहे हैं चीजें, आफ्टर सारी ऑप्शन आएंगी ना। अभी तो हमने जैसे फेसबुक वगैरह हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं अपनी, कि हमने अपने इन इन जगह अपना ऐड दिखाना है। ठीक है। अभी तो वो की है, अभी बाकी चीज इसके बाद आगे आगे आती जाएंगी ना सारी। तो अभी हमने क्या कि मैंने अपना ऐड लाहौर पाकिस्तान में दिखाना है, लेकिन लाहौर और शेखुपुरा में अपना ऐड नहीं दिखाना। मैं इसका सिंपली सेव कर देता हूँ। साइंड इन यूजर रजिस्टरिंग और गूगल। अगली आ रही है जी लोकेशन ऑप्शन की। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पर दो यस। ऑप्शन आ रही हैं, इंटरेस्ट की और प्रेफरेंस फॉर इंटरेस्ट और प्रीफरेंस की। मतलब कि अब आपने लाहौर टारगेट किया है। ठीक है। अगर ये आपकी ये ऑप्शन सिलेक्ट है, इट मीन कि आप कह रहे हो कि मेरे ऐड उन लोगों को नजर है जो लाहौर में रहते हैं या वो लाहौर में इंटरेस्ट रखते हैं। अब लाहौर में इंटरेस्ट रखने वाली आवाम तो न जाने कहीं भी रह सकती है। ठीक है। वो लाहौर में हो ना हो, वो किसी और कंट्री में हो या किसी और सिटी में हो, तो वहां पर हमारा ऐड नजर आ सकता है। तो वहां पर मैं सिंपली करूंगा कि मैं इसको प्रेफर करूँ कि उन्हीं को मेरा ऐड नजर है जो रेगुलरली इस लोकेशन के अंदर रहते हैं। या अगर कोई लाहौर को मेरा ऐड दिखाना है, तो लाहौरियों जो लाहौरी है उनको सिर्फ मेरा ऐड नजर है, बाकी को मेरा ऐड नजर यहाँ पे ना आए। ठीक है। तो हमने हमेशा प्रेफरेंस को रखना है कि उन लोगों को प्रायोरिटी रखो जो इस लोकेशन में रहते हैं, ना कि प्रेफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि उनका इंटरेस्ट भी है और वो लाहौर में रहते हैं नहीं रहते, ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब उनका पर इंटरेस्ट है लाहौर के अंदर, यहाँ अब पे वो तो बंदा आपने एक्सक्लूड कर दिया ना लाहौर को, तो फिर यहाँ पे नीचे फिर कैसे लाहौर सेलेक्ट हो नहीं, गया? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं छोड़ो लाहौर को, लाहौर की जगह पाकिस्तान रख लो ना।
कि मैं ठीक चाह रहा हूँ है। मेरे पाकिस्तान में अपना ऐड दिखाना, तो यहाँ पर पाकिस्तान में लेट्स से इंटरेस्ट तो और लोगों का भी होगा, वो बेशक पाकिस्तान में रहते हैं नहीं रहते, ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रेफरेंस कर लिया तो मेरा ऐड उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ऐड उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो मोस्टली, अगर मैं ऊपर चेक करता हूँ तो मे बी अब कोई बंदा अमेरिका बैठा है और उसका भी इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको भी ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा वहां पे। तो आपने हमेशा यहाँ पर क्यों रखना है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, ठीक, उन्हीं में मेरा ऐड नजर आए। लोकेशन के बाद आती है लैंग्वेजेस के ऑप्शन। लैंग्वेजेस को मैंने नहीं छीना, इसको रिमूव कर दो, ऑल लैंग्वेजेस पे ही रहना, जैसे फेसबुक हम छेड़ते थे ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस को नहीं छेड़ना, और सिंपल यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस रहने दो। लैंग्वेजेस के बाद अगली आती है ऑडियंस सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट्स हम देखते हैं अगली क्लासेस के अंदर कैसे, जैसे हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते थे उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर, कि इंटरेस्ट ऐड कर लिया, डेमोग्राफिक्स ऐड कर लिया, वो देखो कुछ यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम अगली क्लासेस में देखिए कैसे ऑडियंस सेगमेंट्स बनाते हैं अपने, ठीक है। तो अभी के लिए इसको अभी स्किप करो ऑडियंस सेगमेंट्स को, और अगला आ जाओ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। कीवर्ड भी हम आगे जाकर देखें कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। और सेटिंग्स के अंदर आते हैं ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन को हम ऑन रखते हैं, ठीक है। इसका ये होता है कि आपका ऐड गूगल ऑप्टिमाइज करता है कि ताकि उसको भी ज़्यादा ज़्यादा क्लिक्स आए। अगर आपको खुद पे इतना यकीन है कि नहीं जी मेरा ऐड बहुत अच्छा है, मुझे पता है मैंने एक चीज़ परफेक्ट रखी है, तो आप डू नॉट ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है आपको फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो आप ऑप्टिमाइज पे सेलेक्ट करो, ताकि गूगल आपके एड्स को खुद से उसका एआई आपके एड्स को बेहतर करता रहे, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्लिक्स आए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ऑप्टिमाइज भी रखते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जी हमारा ऐड ऑप्टिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नजर आए। तो इसको आपने ऑप्टिमाइज पे ही रखना है। उसके बाद आते हैं जी स्टार्ट डेट एंड डेट। आप अपनी स्टार्ट डेट सेट कर सकते हो, अपनी एंड डेट सेट कर सकते हो, कब दिन कंपेयर चले, किस दिन कंपेयर बंद हो जाए। अगली है जी ऐड शेड्यूल। आप शेड्यूल कर दो कि मेरा ऐड पूरा दिन चले, या मैं चाहता हूँ मंडे को मेरा ऐड चले सुबह जी 9 बजे, ठीक है, या मैं करता हूँ जी सुबह 9 बजे मेरा ऐड चले और शाम 5 बजे बंद हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैं अपने लिए मैंने में कहा मेरा 22 बजे ऐड बंद हो जाए, ठीक है, यहाँ पर। इस तरह मैं मंडे को करता हूँ, मैं ट्यूसडे को अलग कर लेता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से मैं अपने लिए अपना ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ कि फलान टाइम मेरा ऐड चले, फलान टाइम मेरा ऐड बंद हो जाए एक दिन के लिए। ऐड शेड्यूल के अंदर अगले ऑप्शन है हमारे पास कंपेयर यूआरएल ऑप्शन, हम ट्रैकिंग पे देखेंगे जाके। और ब्रांड फिक्शन में इतना है सिंपल के आप यहाँ पर ब्रांड्स की लिस्ट डाल देते हो जिनके वेबसाइट्स पर आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, या जिनकी वीडियोस के ऊपर, या जिनकी पेजेस के ऊपर, या जिनके किसी भी जगह पर ऐड नहीं दिखाना चाहते उनके लिए। तो वहाँ पर सिंपली आप सेलेक्ट कर लेते हो जी कि फेसबुक, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो आप कि मेरे फलां फलां वेबसाइट पे अपना ऐड नहीं दिखाना। तो अभी के लिए यहाँ पर इतना है कि इसको हम यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसका ना ही जी फायदा है सर, इतना, ना ही अच्छे अगर काम। ब्रांड रिस्ट्रिक्शन हमने फर्ज करो कि हमने बाटा की है या मारिया भी है या कोई और भी हमारा पाकिस्तान में ब्रांड है, उसको नहीं दिखाना चाह रहे, तो क्या हम उसका यूआरएल देंगे या क्या करेंगे? यूआरएल दोगे उनका, तो यूआरएल देखो आप। वो दो जो यूआरएल हम देंगे उस वेबसाइट पे ये इसका नहीं अप्लाई होगा। हम्म। जी तो सर इसमें जो हमारी ऑडियंस सेलेक्ट की है, जैसे उसमें ऊपर वो कहा है कि अगर जो साइन इन करके, साइन इन के बाद जो गूगल पे आ रहे होंगे सर्चेज में, सिर्फ उनको ऐड शो हो रहा होगा। तो जो हमारी जो जिन्होंने साइन इन नहीं किया होगा, तो उनको हमारी ऐड शो ही नहीं होगी। मुझे समझ नहीं पाता, आप दोबारा रिपीट करो। आपने सर ऊपर जाके जहाँ पे सिटीज सेलेक्ट किए थे ना, जहाँ पे उनकी वो आ रही थी पॉपुलेशन, तो वहां पे वो उन्होंने उसमें वो आया था कि अगर ये सिर्फ वहां पे जो 4 लाख 4 करोड़ ये जितने भी थे, उसमें सिर्फ उनको शो होगा जो साइन इन है, अकाउंट साइन इन करके लॉग इन करके जो गूगल को वो सर्च पे कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मोस्ट ऑफ कहाँ द टाइम कहाँ बहुत पे सारे की, लोगों ने नहीं किया होता। मुझे बताओ कहाँ पे किया हमने ये ऑप्शन। सर ऊपर जहाँ पे इसकी सर आपने सिटी सेलेक्ट किया था, यहाँ पे, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो पर किया है। ये उस पे ये राइट साइड पे जो इसमें 4 करोड़ 30 लाख जो है, 3 लाख, ऊपर जाए, हम्म ये रीच पे ऊपर, हाँ इस पे ये देखें, इस पे ये आ रहा है, हम्म उस इस पे आए देखें। इट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइन इन यूजर्स विजिटिंग गूगल साइट्स। तो ये हम्म। उसके हिसाब से उसने ये नंबर्स बनाए हैं। तो जो जिन्होंने साइन इन नहीं किया हुआ उनको ऐड शो नहीं होगा।
फाइन कहाँ नहीं किया होगा उन्होंने, ये कौन सा साइन इन है? गूगल ये गूगल वो सर साइन इन जैसे है, आपने, मेरी बात सुनो। देखो, मैं ये क्रोम यूज कर रहा हूँ और मेरा हाँ यहाँ पे जी, अकाउंट साइन इन है। वो इस साइन आपका इन साइन वो इन इस साइन इन बिल्कुल की बात कर रहे हैं। इसी की बात कर रहा है। मैं ये कह क्योंकि रहा हूँ अगर यहाँ पे किसी ने साइन अगर इन नहीं यहाँ किया पे हुआ साइन इन नहीं है तो फिर भी आपका ऐड नजर आता है उनको, तो ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल इन्फिनिटो पे ऑफर करो तो आपको यहाँ पर भी ऐड नजर आएंगे, ओके, ठीक है? तो उसको बिल्कुल पता है भाई क्रोम भी गूगल का ही है, तो उसको पता है कौन बिल्कुल सा यूजर यूज कर रहा है उसको। ओके। इधर गई हुई, ठीक है? तो वो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम अपना, यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि किन कीवर्ड्स के ऊपर अपने अपना ऐड दिखाना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? लेट्स मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर क्या है, देखो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, अगर कोई ऐड चल रहा होगा तो यहाँ पर मुझे कोई ऐड कोई ना कोई नजर आ जाएगा, ठीक है? अभी नहीं चल रहा कोई भी, ये चल रहा है क्या, ठीक है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये क्या चल रहा है। अब देखो किधर गया हमारा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर एक ये कीवर्ड डाल दिया, कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं डालता कीवर्ड, ठीक है? तो जब भी कोई यूजर ये क्यूरी लिखेगा गूगल के ऊपर तो मेरा ऐड यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा ऐड यहाँ पर जी वेबसाइट्स के यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, अगर उस ये क्यूरीज होती है ना, कि किन क्यूरीज के ऊपर, किन कौन सी यूजर क्यूरीज के ऊपर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, वो कीवर्ड्स आपके उन क्यूरीज को आप यहाँ पर अपने सर्च की कंपेन के अंदर ऐड करते जाओगे। अब ये भी हमारा क्या कहते हैं, आगे पूरा टॉपिक आएगा कीवर्ड्स का, कैसे कीवर्ड्स निकालते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, ठीक है? तो अब आगे जाकर देखेंगे कैसे इन कीवर्ड्स को निकालना है और कैसे यूज करना है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे कीवर्ड ऐड करते हैं, कीवर्ड की मजीद टाइप्स होती हैं, यूजर इंटेंट होता है, बिहेवियर वगैरह होता है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। तो हम आगे जाकर देखेंगे, पूरा टॉपिक है। कीवर्ड्स के बाद यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास आ रही है, इंट्रा एंट्रा यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स, मतलब कि आपने लेट्स से अगर जी ये एक पेज है, ठीक है? इसकी बात कर लेते हैं जी, अब होम पेज पे चलते हैं कि जो कीवर्ड्स इस पेज के ऊपर यूज किए हैं, लेट्स से अगर एसईओ इसकी की गई है, तो जो कीवर्ड्स इस पेज के ऊपर यूज किए गए हैं उनको अगर आपने फेच करके यहाँ पर ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है? मैं सर्च करता हूँ, अपडेट कीवर्ड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यस रिप्लेस, तो देखो ये आ गए जी सारे कीवर्ड्स जो मैंने अपनी वेबसाइट में यूज किए थे, गूगल एड एक्सपर्ट, हायर गूगल एड एक्सपर्ट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है? गूगल एसईएम, तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ये हम यूज नहीं करते, लेकिन हाँ ये हम कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि मैंने लेट्स से जी इस कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है? इसका मैं यहाँ पे लिंक कॉपी करता हूँ और जी कॉपी लिंक किया, इधर में आ गया और मैं इधर आगे पेस्ट कर दिया, अपडेट कीवर्ड सेक्शन पे क्लिक किया, यस रिप्लेस, तो मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ये कीवर्ड है, मेरा जो ये कंप्यूटर ऐड चला रहा है वो कुछ इस तरह कीवर्ड यूज कर रहा है, ठीक है? कुछ इस तरह के उसके कीवर्ड्स हैं। तो वो कीवर्ड्स आप चाहो तो अपने लिए यहाँ पे इनमें से अच्छे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप उनको देख सकते हो। सर और इसमें अगला सवाल है है, जी, सर सवाल हाँ है हाँ, यहाँ पर एक क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि ये जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, क्या इनकी कोई वैल्यू है या हम जितने चाहे मर्जी यूज कर लें, या इसमें कोई लिमिटेशन है, या क्या है इसका, मतलब कंडीशन कोई इस पे है तो नहीं? फर्ज करें कि हम सिर्फ 3 कीवर्ड रखते हैं या हम इस पे 50 रख देते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? क्या 50 वाले मुझे महंगे होंगे, सस्ते होंगे, उसका बिड ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे, क्या है इसका सीन? मेरी बात सुनो, अभी मैं आपको कीवर्ड्स के ऊपर नहीं लेके जा रहा, ठीक है? कीवर्ड्स का ये होता है कि हम, जो हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम हमारे पास कोई राउंड अबाउट 15 के राउंड अबाउट कीवर्ड्स हों, ठीक है? अब हर कीवर्ड की एक सीपीसी होती है, कंपटीशन होता है, उसकी वैल्यू होती है, वो सारा कुछ हम देखेंगे जब हम कीवर्ड्स निकाल लेंगे। तब आपको ज़्यादा समझ आएगा कैसे एक प्रोडक्ट की या सर्विस को अगर बेचना है तो उसके लिए कीवर्ड कैसे निकालते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है? अभी मैं छोटा सा दिखाता हूँ डेमो टाइप कीवर्ड्स की शीट यहाँ पर पड़ी हो कहीं पे, तो जी हम्म, ये कुछ हमें ऐसे हमें रॉ डाटा मिल जाएगा कुछ काफ़ी सारा, ठीक है? ऐसे रॉ डाटा मिल जाएगा, उनमें अच्छे कीवर्ड निकाल के ऐसे आपकी एक शीट बन जाएगी, ठीक है? ये सर्च वॉल्यूम आ गया, कंपटीशन आ गया, लो बिट हाई बिट आ गई, और देखो मैंने यहाँ पर कोई 19 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं,
ठीक है, कि इन इस कीवर्ड्स के ऊपर मैंने अपना ऐड चलाना है। तो वो ये चीज़ हम यहाँ पे करेंगे जब हम कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, तो अभी इन कीवर्ड के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल चीज़ समझ लेना कि जी आपका यहाँ पर कीवर्ड जब यूज़ करते हैं तो लिमिट होती है कि हमने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ नहीं करने। ज़्यादा कीवर्ड क्या होता है कि टारगेटिंग बहुत ब्रॉड हो जाती है और हमारा ऐड न जाने किस पर बनाना शुरू हो जाता है। और क्या कहते हैं, ज़्यादा कम कीवर्ड करने का नुकसान ये होता है कि कम कीवर्ड पे आपका ऐड सर्च कम होता है और आपकी भी कॉस्ट भी बढ़ जाती है वहाँ पे। तो हम जी नॉर्मल ये 15 ग्राउंड पर अपने कीवर्ड रखते हैं ताकि अच्छा काम करते हैं फिर वहाँ पे। जी सर। ठीक है, जी ठीक है। और यहाँ पर आपने इसी अगर एस्टिमेट लेना होगा, लेट्स से मेरा था जी डिजिटल, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग, एंटर करता हूँ और मैं सजेशन लेता हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है, आपने ऐसी चीज़ की बेचने का, इसके लिए ये ऐसे कीवर्ड होंगे आपके। ठीक है, तो ये अगर आप एस्टिमेट आपको मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं करते, हम अपने कीवर्ड अच्छे तरीके से निकालते हैं कीवर्ड प्लानर के थ्रू और ऐसी एक शीट बना के रखते हैं। फिर उन कीवर्ड पे हम यहाँ कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और इधर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब जी, मुझे कुछ रफ ये एस्टिमेट। प्लानर हमें बता देगा कि इन कीवर्ड की क्या बिड क्या है और उसमें बिल्कुल, वैल्यू क्या है बिल्कुल, और हम इसको बिल्कुल। अब कितनी देखो, यूज कर सकते हैं। अब मुझे देखो बता रहा है कि अगर आपने ये कीवर्ड यूज़ करने हैं तो आपको, अगर आप वीकली 11,000 रुपया खर्च करते हो एड्स के ऊपर, ठीक है, तो आपको 35 कन्वर्जन आ सकती हैं और एक कन्वर्जन आपको 319 रुपए की पड़ सकती है। ये एक रफ एस्टिमेट होता है, लेकिन ये इसके राउंड बट चीजें होती हैं ज्यादातर। देखो वो बता रहा है कि अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेचने और आपको अगर लेट्स से जी 319 रुपए में आपका एक कोर्स बिक रहा है और कोर्स आपका 90,000 का, तो खुद कितना आप अच्छा खासा इस पे एड से प्रॉफिट लग कमा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे क्या अपने निकाल लेते हैं। सर अब बोलते हुए आपने पीछे देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। नहीं भाई, कोई नहीं सुन रहा। तो जी यहाँ पर अब अच्छा, अब ये भी है, अब देखना मैं कीवर्ड को थोड़ा चेंज चेंज करूंगा तो इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी। चेंजेस कैसे करना है, जब हम कीवर्ड पढ़ेंगे तो देखना यहाँ पर कुछ कीवर्ड होते हैं जिस तरह से हम इनके इनकी तरह ब्रैकेट लगा दें तो ये एग्जैक्ट मैच में हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सारे एग्जैक्ट मैच में रखूँ तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी यहाँ पे। वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे इनको यूज करना है। देखो कॉस्ट बढ़ गई है यहाँ पे 278 और कम हो गया बल्कि। ठीक है, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो ये कॉस्ट कम ज्यादा होगी। जब जब हम फाइनलाइज कर लें कीवर्ड को, फिर पता चलेगा कितने में क्लिक कितने में कॉस्ट आ रही है। ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, और जी कीवर्ड्स को छोड़ के यहाँ पर आता है ऐड अपना, कि अब ये जो ऐड डेस्क्रिप्टर डिवाइन है यहाँ पर, इधर गया भाई, वो अभी खोला हुआ था। चलो ये भी यही एक ऐड एग्जांपल ले लो इसकी, कि अब ये जो ऐड आपने डिवाइन करना है, या ये जो नीचे एक ऐड है, या ये जो 3 ऐड चल रहे हैं एक ही जगह पे, ये जो अब ऐड आपने डिवाइन करना है। ये जो ब्लू वाली होती हैं ये होती है जी आपकी हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइंस में आते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी आप हेडलाइन दे सकते हो। एक हेडलाइन की लिमिट 30 कैरेक्टर होती है और आप मैक्सिमम आप 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देख लो तो एक हेडलाइन ये है, एक ये है, इसकी भी एक ये है और एक ये है, इसकी भी एक ये है और एक ये है, दो दो हेडलाइन इनकी है। ठीक है, आप मैक्सिमम 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हो और उन 15 हेडलाइन की बेस पे गूगल आपकी हेडलाइन को राउंड करता है। जब हमने पीछे वो ऑप्टिमाइज की ऑप्शन ऑन की थी, इस वजह से ऑन की थी कि गूगल हमारी हेडलाइंस को रोटेट करता रहे, कि अगर एक हेडलाइन अच्छा काम नहीं कर रही, यूजर उस पर इंगेज नहीं हो रहे, तो वो हेडलाइन दिखाना बंद कर दो और उसकी जगह दूसरी को हेडलाइन दिखाना शुरू कर दो। लेकिन एट अ टाइम दो हेडलाइन भी शो होती है यूजर को, देखो लिखा रहा है हेडलाइन 1 हेडलाइन 2, बाकी नजर नहीं आती। तो मैक्सिमम चाहे तो 15 ऐड कर सकते, लेकिन हम मोस्टली 8 7 8 तो ऐड कर ही देते हैं यहाँ पे, ताकि अगर एक काम अच्छा नहीं करे तो गूगल उनको दूसरी दिखाना शुरू कर दे। तो भाई ऑप्शन आ गया पिन की। पिन की ये करती है, अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से एक हेडलाइन लिखी है यहाँ पर, ठीक है, एक हेडलाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, अब ये काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने हेडलाइन लिखी है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ पिन, इसको पिन कर दो जी पोजिशन 1, तो देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि ये जो हेडलाइन है ये हमेशा यहीं पे नजर आए।
इसको गूगल रोटेट ना करे, इसको गूगल रिमूव ना करे, ये दूसरी हेडलाइन है वो बेशक रोटेट होती रहे, वो बार बार चेंज होती रहे, ठीक है। तो वहां पर हम ये कर सकते हैं, हम पिन कर दे कि ये हेडलाइन यहीं पर नजर है, इसलिए आगे पीछे ना हो। फाइनल यूआरएल के मतलब अगर मैंने कस्टमर को लेट्स से इस लिंक के ऊपर भेजना है तो ये मेरे लिए कॉपी करूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे ऐड करूँ, मेरे लिए फाइनल यूआरएल ये है। तो उसमें मेरा क्लिक करके यहाँ पे जाएगा। डिस्प्ले लिंक में आपको जैसे हमने फेसबुक में देखा था, डिस्प्ले लिंक में कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जी ये है जी सर्विस एफपी एड, कुछ भी लिख दिया, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, कोई आपके सर ऊपर ये अथॉरिटी फाइनल नहीं यूआरएल दोबारा समझा दे, बहुत स्पीड से आपने बता दिया। कि जहाँ पे कस्टमर क्लिक करके जाएगा, कि अगर मैं चाहता हूँ कस्टमर इस पेज पे ऐड पे क्लिक करके तो उसका लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये होता है फाइनल यूआरएल आपको, ये हमने फेसबुक में भी देखा था कि जहाँ पे कस्टमर को भेजना है वो आपका फाइनल यूआरएल होता है। और ये डिस्प्ले लिंक में सिंपल अपना, अगर मैं ये नेम भी लिखता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। तो मेरा ऐड फिर भी अच्छा चलेगा। देखो डिस्प्ले लिंक में सिंपल ये आ रहा है अभी के लिए, ये डिस्प्ले लिंक है आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सर्च सिलेक्ट से लिखती है, तो अब डिस्प्ले के अंदर मेरे यहाँ पे सर्चिज आ जाएगा, ये देखो सर्चिज आ गया। तो अगर आप चाहो तो इसका ऐड कर सकते हो, नहीं चाहते ना ऐड करो, आपकी अपनी मर्जी है, कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये लिंक देना लाजमी है, फाइनल यूआरएल, क्योंकि यहाँ पर जब कस्टमर इस ऐड पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। फाइनल यूआरएल यहाँ पे देना होता है। आपकी हेडलाइन आ जाएंगी, 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 हम ऐड कर लेते हैं जी, ये लो 3 ऐड कर लिए। तो 3 मिनिमम में आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम आप 15 ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपके नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, और उनकी लिमिट है 90 कैरेक्टर्स पर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अगर आप जाओ तो अगर आप देखोगे इनकी एक डिस्क्रिप्शन ये है, या डॉट आ गया है, और दूसरी डिस्क्रिप्शन की ये है जो भी कट रही है आदि, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एट अ टाइम 2 डिस्क्रिप्शन शो होती हैं, और मैक्सिमम आप 4 ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये होती है जी आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का। अगला है जी बिजनेस नेम एंड लोगो। बिजनेस नेम एंड लोगो में ये होता है कि अभी देखो आप, तो इसका यहाँ पर जी आ रहा है लोगो, और मेलचिम्प नेम लिखा आ रहा है। इसका ना लोगो आ रहा है, ना इसका नेम आ रहा है, ना इसका लोगो नेम आ रहा है, कि उन्होंने ये ब्रांड असेस बिजनेस नेम लोगों की असेस नहीं ली होती। ये कैसे लेनी होती है? आप गेट असेस पे क्लिक करते हो, वो आपसे आपकी आईडी वेरीफाई करवाता है, और आपसे कहता है कार्ड लगाओ, तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने अपनी बिलिंग अपनी वो आईडी वेरीफाई नहीं करवाई हुई, डेट्स इनके पास यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। अगर कंट्री सेलेक्ट करो, पेमेंट अकाउंट सेलेक्ट करो, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे सिंपली ऑन हो जाएगी। जिन्होंने करवाई है उनका ऐड ऐसे नजर आ रहा है जैसे ये इनका मेल चिप का आ रहा है, जिन्होंने नहीं करवाया उनका ऐड ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए होता है। उसके बाद आता है जी साइड लिंक्स, ठीक है। साइड लिंक्स देखते हैं, फिर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। साइड लिंक की हम बात कर रहे थे, देखो मैं आपको कोई ऐड दिखाता हूँ एग्जाम्पल साइड लिंक क्या होती है। ये एक ऐड चल रहा है, उसमें 2 हेडलाइंस है, 2 हेडलाइंस शो हो रही है और 2 डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, डेट्स ये ऐड इतना हो गया है, ठीक है। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ ऐड की, लेट्स सी यहाँ पे गूगल एड्स की एग्जांपल देखा जाता है, मैं गूगल एड्स, तो देखो ये गूगल का ऐड चल रहा है एक, ये हेडलाइंस आ गई, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐड तो यहाँ पे पूरा हो गया आपका, ठीक है। आपने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ऐड खत्म हो गया। साइड लिंक्स क्या होते हैं? ये जो नीचे जो 4 आ रहे हैं ये साइड लिंक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये साइड लिंक्स क्या हो सकते हैं? आपकी वेबसाइट के इनर पेजेस होते हैं, तो ये आपका मेन पेज जो आप प्रमोट कर रहे हो, और ये आपके इनर पेजेस हो गए। एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि जी आप बेच रहे हो वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज, ठीक है, और आपने कीवर्ड रखे हुए उसके अपने ऐड के अंदर आपने रखा हुआ है जी ये कीवर्ड वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विसेज भी, ठीक है। लेकिन जब यूजर क्लिक करता है लिखता है वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विस, और आपका ऐड वहां पे नजर आता है, लेकिन आपका ऐड तो इतना है, मैं वर्डप्रेस के बारे में जिक्र ही नहीं है इतना, ठीक है। आपने सिंपल लिखा वेब डेवलपमेंट सर्विस इन पाकिस्तान या वेब डेवलपमेंट सर्विस इन लाहौर, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी ऐड के नीचे मजीद कैटेगराइज कर देते हैं अपनी सर्विस को कि वर्डप्रेस डेवलपमेंट सर्विस, शॉपिफाई डेवलपमेंट, ठीक है, विक्स डेवलपमेंट या कस्टम कोडेड डेवलपमेंट, और आप ये लिख देते हो तो कस्टमर के हाईली चांसेस को यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए। साइड लिंक्स ऐड करने का फायदा ये होता है, आपका सीटीआर इंक्रीज होता है, आपकी कॉस्ट कम होती है, और जी आपका यहाँ पे ऐड जगह जगह लेता है। अब देखो ये जो ऐड था, जब पहले हमने ऐड देखा था वो सिर्फ इतनी भी जगह ले रहा है, छोटी भी जगह ले रहा है इतनी सी, ठीक है। अब ये देखो कितनी जगह जगह ले रहा है ये ऐड। तो जितनी जगह जगह लेगा उतना हमारे लिए फायदा है कि यूजर का ज्यादा ध्यान उसके ऊपर जाएगा, वो किसी भी क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो अगर लेट्स से आप शूज प्रमोट कर रहे हो,
शूज़ की भी कंपेन है, तो यहाँ पे शूज़ की मेन आ गई। यहाँ पे देखो जी फॉर्मल शूज़, डेली वेयर शूज़, या आपके स्नीकर आ गए, या आपके जॉगर आ गए। इस तरह से आप अपनी कैटेगराइज कर सकते हो, ताकि लोग अगर लेट्स से जी जॉगर बैग है, सिर्फ जॉगर वाले वेबसाइट लिंक पे क्लिक करें और जॉगर वाले पेज पे चले जाएं। ठीक है, तो साइलिंक्स में ऐड करने का फायदा ये होता है कि आपका सीटीआर इंक्रीज होता है, आपकी कॉस्ट कम होती है। अब मैं साइलिंक्स में मैं क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। फाइल लिंक टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है फाइल लिंक का जी? ये जो ब्लू वाला शोर, इसको कॉपी किया और जी यहाँ पर फाइल लिंक अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। डिस्क्रिप्शन वन कैसी होगी? लेट्स से जी यहाँ कॉपी कर लेते हैं जी। ये जो छोटी डिस्क्रिप्शन आ रही है आपकी, मैंने कॉपी की एक, ठीक है, और दो आप ऐड कर, लेट्स से दो ये मैंने ऐड कर दी। फाइनल यूआरएल, इसका जो लिंक है, इसको लिंक को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर जी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा फाइल लिंक्स यहाँ पे तैयार हो गया एक। इसको मैं कर लेता हूँ। इस तरह से मैं 4 फाइल लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो चारों फाइल लिंक्स ऐसे मेरे ऐड के नीचे बड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने करो, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्या कि इससे आपको जी, ये देखो ये एक फाइल लिंक आ रहा है। यहाँ पर अगर वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये पावर ऐड आ रहा है, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे वगैरह एटलीस्ट 2 आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं जी, और एक और कॉपी किया यहाँ से। डिस्क्रिप्शन, फाइनल यूआरएल आपने डालना है यहाँ पे। मैं यही डाल देता हूँ अभी के लिए, और इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। आपके 2 हो गए हैं और मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब ये 2 फाइल लिंक्स मेरे यहाँ पे देखो शो हो रहे होंगे कि अगर यूज़र मेन हेडलाइन पर क्लिक नहीं करना चाह रहा, तो वो जी इसके ऊपर क्लिक कर ले, जो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन नजर आ रही है यहाँ पे, या तो यहाँ पर वो आ सकता है। ठीक है, तो फाइल लिंक्स ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि जी आपको ज़्यादा ज़्यादा स्पेस मिलती है, आपको सीट इंक्रीज होता है, और आपको जी क्या स्पेस ज़्यादा मिलती है, सीट इंक्रीज होता है, आपकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। फाइलिंग के बाद सिंपल यहाँ पे कॉल आउट्स आते हैं। कॉल आउट्स पे क्लिक करो। कॉल आउट्स क्या होते हैं? छोटा छोटा टेक्स्ट होता है। अब मैं सिंपल ऐड करता हूँ कॉल आउट, न्यू कॉल आउट ऐड किया कि जी फ्री कुछ भी लिख दिया जी, डिलीवरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे यूजर इंगेज हो सकते हैं। फ्री डिलीवरी ऐड कर दिया। ठीक है, 24/7 पोर्ट ऐड कर दी। ठीक है, लाइव चैट ऐड कर दी, और कुछ भी कर दिया, फ्री लिख दिया। सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखो, आप ऐड के अंदर आओगे तो कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर देखो, तो एक ये आ रहा है साइन अप टुडे। ठीक है, एक ये आ रहा है, 2। इन्होंने 2 अपने यहाँ पर साइड लिंक्स ऐड किए हैं, कॉल आउट्स ऐड किए हैं। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्शन एक यहाँ पे पूरी होगी इनकी, दूसरी डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे पूरी होगी, ये 2 डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे हो गई है। जो बाकी आगे आ रहे हैं, ये 2 जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ये सिंपली कॉल आउट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन खत्म हुई 1, डिस्क्रिप्शन 2 खत्म हुई, आगे वो कॉल आउट्स आ गए छोटे छोटे आपके। तो ये आप यहाँ पे कॉल आउट्स ऐड कर सकते हो अपने लिए, ताकि यूजर को आप और इंगेज हो, और इसके थ्रू आप और इन्फॉर्मेशन यूजर को दे सको। देखो अगर यहाँ पर खत्म हो जाता, तो ये देखो इतनी लाइन, अब देखो इसने एक और लाइन कवर कर ली है। ठीक है, कि साइन अप टुडे गेट अपेयर गूगल सर्च। लेकिन अच्छे एक यूजर को अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये चीजें भी हम दे रहे हैं। सिंपल सी आप कुछ भी यहाँ पे अपने यूएसपी लिख सकते हो, ताकि यूजर और इंगेज हो जाए। क्लियर है जी? जी सर, ये क्लियर है। हाँ भाई, बाकी क्लियर है सर, इजी है समझ। जी सर, क्लियर है सर। कॉल आउट्स के बाद अगले ऑप्शन हमारे पास आती है कुछ और भी। ये इन्हें पहली बात, फाइलिंग्स के बाद जितनी ऑप्शन हमारे कॉल आउट्स आ गए, ये जितनी भी एसर टाइप्स आ गई हमारे पास, इन्हें कहा जाता है ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, कि आप अपने ऐड एक्सटेंशन ऐड कर रहे हो। जैसे इसके पहले हमने ऐड देखा था, यहाँ पे चलते दोबारा नजर आता है वो, तो इन्होंने नहीं किया हुआ यहाँ पे, ये इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये इनके वो ऐड किए हुए, इन्होंने साइड लिंक्स ऐड किए हुए हैं यहाँ पे।
लेकिन इन्होंने सही तरीके से सेट किया, डेटा इनका ये आ रहा है। गूगल ने क्या, गूगल ने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लिख के प्रॉपर्ली सेट किया, डेटा इनका वो ऐसे ग्राफ में आ रहा है, बहुत नीचे नजर आ रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप आओ और यहाँ पे आके आप प्रमोशन ऐड करो। प्रमोशन में क्या ऐड करता हूँ मैं, क्रिएट न्यू प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ। ओकेजन क्या है जी, अभी लेट्स से जी रमजान आ रहा है। रमजान में मैं करता हूँ, मैं करेंसी पे रखता हूँ, यहाँ पर करते हैं PKR। डिस्काउंट में दे रहा हूँ जी 10%। ठीक है, किस आइटम पे दे रहा हूँ जी, लेट्स से जी फॉर्मल शूज पे मैं दे रहा हूँ जी। लिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया किसी अपने शॉर्ट फॉर्मल शूज की वेबसाइट का, यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। प्रमोशन डिटेल्स आ गई जी, ऑन ऑर्डर्स या फिर डन। ऑन ऑर्डर मतलब कि अगर इससे ज़्यादा का ऑर्डर करोगे फिर ये ऑफर मिलेगी, या लेट्स से जी आप प्रोमो कोड यूज, प्रोमो कोड क्या है जी, रमादान 2024 लिख दिया कि अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा रमजान में। स्टार्ट किस दिन होगा जी, लेट्स से जी रमजान आ रहा है जी 12 को, 12 से लेके जी अगली मार्च हो गया और जी अप्रैल की 12 तक, ईद तक। और सिंपल यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। सर ठीक है, अजान हो रही है। अब देखो मैंने एक कंपेन चलाई है आज। ठीक है, मैं आप लेट्स से जी अपने कुछ भी बेच रहा हूँ, और कंपेन चल रही है, लगातार चल रही है, मुझे उस पर ऑर्डर आ रहा है, डेट्स एक सिंपल सी चीज़ चल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही रमजान आए तो रमजान में मैं एक ऑफर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा फेसबुक की सूरत में कि आप जाओगे फेसबुक पर नई कंपेन क्रिएट करोगे और उसके अंदर प्रमोशन ऐड कर दो 50% और 20 जितना मैं ऑफ दे रहे हो वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, आपने एक कंपेन बनाई है, लेट्स से आज बनाई है और कंपेन को लाइव कर दिया है और सेटिंग प्रमोशन की आज ही कर दी है, तो 12 अप्रैल को ये होगा कि आपकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली आपके एड पे फिर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि रमजान चल रहा है, 50% और 10% ऑफ मिल रहा है शूज के ऊपर। जैसे ही अगला 12 अप्रैल आएगा तो ये ऑफर खुद ब खुद यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कि आप फॉर फ्यूचर आप यहाँ पे प्रमोशन सेट कर सकते हो कि अगर फ्यूचर में मेरी प्रमोशन आएगी वो खुद ही चलेगी, खुद ही बंद होगी, आपको कंपेन को आके छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि आप आओ दोबारा पे कंपेन सेट करो, दोबारा चीजें सेट करो, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली 12 मार्च को शुरू होगी, 12 अप्रैल को तुम अपडेट आगे पीछे भी कर सकते हो, तो जी 3 अप्रैल तक कर लो। ठीक है, तो 3 अप्रैल तक चलेगा ये। इसी तरह अगर लेट्स से ये तो मंथ का हो गया, आप किसी डे का कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर कर लो जी वैलेंटाइन डे का हो गया जैसे, तो वैलेंटाइन डे सिर्फ मैं चाहता हूँ वैलेंटाइन डे जी था जी किधर गया हमारा पीछे, चलते हम फरवरी, तो 14 फरवरी को चले और 14 फरवरी को ही मेरा ये ऐड बंद हो जाए। यानी जैसे 14 फरवरी रात के, अभी आई थिंक यहाँ पे ये दिन वो गुजर गया, 14 फरवरी समझ नहीं आ रहा। एक यहाँ पे कर लो जी 21 फरवरी कर लो। ठीक है, तो 21 को चले, 21 की रात 12 में चले और 21 की अगली रात 12 बजे बंद हो जाए। ठीक है, तो आपने वैलेंटाइन डे की यहाँ पे ऑफर निकाल दिए। इस तरह से आप ये प्रमोशन में सेट करोगे, सिंपली यहाँ पे सेव कर लोगे और आपकी प्रमोशन आपके ऐड के अंदर यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये 15 जैसे 21 हमने सेलेक्ट किया, जैसे 21 फरवरी आएगा तो हमारी यहाँ पर ऑफर शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे लिखा रहा है वैलेंटाइन डे आपकी ये ऑफर है, तो जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो आपको जिस दिन ये दिन आएगा, अगर आज 20 है, कल को ये नजर आएगा आपके प्रमोशन का और परसों फिर से नजर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने एड्स पे प्रमोशन सेट कर सकते हो। अगला है एक्सटेंशन प्राइजेस, कि आप प्राइजेस बताना चाह रहे हो कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं या आपकी चीजें उनकी ये प्राइजेस है। ये हम कब यूज करते हैं, लेट्स से मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है, ब्रांड्स करेंसी, इस पे करेंसी PKR नहीं आएगा आई थिंक, हाँ इस पे PKR नहीं आएगा। और प्राइस को नीचे चढ़ना है यहाँ से, मैं कहता हूँ कि मेरे पास है जी, यहाँ पे कर लेते हैं सर्विस कर लेते हैं जी। एक सर्विस क्या है जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टार्ट कितने से हो रही है जी, $500 से। ठीक है, और नो यूनिट्स में नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पर रखता हूँ जी या मैं कर सकता हूँ यहाँ पे पर आवर या कुछ ऐसे भी करना है, पर आवर को करते हैं जी 15 पर आवर। ठीक है, और इस तरह डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फाइनल यूआरएल दे दिया, मोबाइल फाइनल यूआरएल दे के और इसको सेव कर दिया। आप 1 2 3 5 कर सकते हो यहाँ पे ऐड। लेकिन कब यूज़ करते हैं, लेट्स से आप होटल्स को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो होटल्स में ये हो सकता है, मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे करता हूँ जी, अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ लेट्स से जी सिंगल बेड रूम। ठीक है, उसकी
पर नाइट उसकी पैसे हैं जी $45, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दी उसकी, कुछ भी जो आपने लेनी है। इसकी 25 मिनट लिमिट है, ठीक है। दे दी यहाँ पे, फाइनल यूआरएल दे दिया। और लेट्स से भी कोई भी यूआरएल कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पर दे दिया, और एक से एक हो गया। अगला मैं करता हूँ जी कि डबल बेड की ये ऑफर है, ठीक है। डबल बेड रूम, ये है जी पर नाइट $70 का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख दी, इसका यूआरएल दे दिया यहाँ पे, और ये यूआरएल दे दिया इसका, और यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख दी इसकी। तो देखोगे यहाँ पर आपको बस दो कार्ड्स बने नजर आ गए। इसका फायदा ये होगा कि लेट्स से अगर आप फोटोज प्रमोट कर रहे हो, तो आपने शुरू में प्राइस बता दी कि हमारे कमरों की ये प्राइस है। तो जो बंदा इतनी प्राइस पे करना ही नहीं चाहता होगा, तो वो ऐड पे ना क्लिक करेगा, और ना ही फिर आपके पैसे कटेंगे। क्योंकि अगर लेट्स से ये आपने प्राइस यहाँ पे नहीं बताई, उसने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया, वो आ गया, उसने देखा ये तो बहुत महंगी है प्राइस भाई, वो वहां पे वापस चला गया, तो क्या हुआ, फिर आपको ऐड की कॉस्ट पे करनी पड़ी, और लेकिन आपका ऐड वहां पे एंगेज नहीं हुआ। तो टैक्स हम यहाँ पे अगर प्राइस वगैरह अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट अच्छा यूजर को देता है कि जी आप ये प्राइवेट अगर आप बाय करना चाहो तो फिर ही ऐड पे क्लिक करो, तभी आपको फायदा होगा। यहाँ पे मिनिमम आपको 3 करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट के बाद कॉल्स का, कि आप चाहते हो, अगर लेट्स मैं ये न्यू कॉल पे क्लिक करता हूँ, या मैंने अपना कंट्री और नंबर दिया, मैंने सिंपल सेव कर लिया इसको, ठीक है। और आपको यहाँ पे नंबर ऐड हो जाएगा। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो देखोगे आपके ऐड के नीचे कॉल का बटन आ रहा होगा। जैसे आप क्लिक करो इसके ऊपर, डायरेक्ट आपका डायल पैड खुल जाएगा, ठीक है। कॉल आएगी आपको, जो भी कस्टमर आपका कॉल करेगा, ठीक है, डायरेक्ट कॉल का आ जाएगा यहाँ पे। अगला जो स्ट्रक्चर स्निपेट्स, तो यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट में क्या आ सकता है जी, मैं कहता हूँ लेट यहाँ पे किधर गया जी, कोर्सेज की बात कर लेते हैं जी। डिजिटल कोर्स, देखो जी मैंने ऐड किया, देखो ये पहले आ गया हमारा यहाँ पर जी डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, ठीक है। फिर ये हमारा वो आ गया कॉल आउट, और फिर हमारे यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक दफ़ा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 2 दफ़ा, डिजिटल मार्केटिंग 3 दफ़ा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो ये स्पेस है, जो ये स्पेस वो कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है। इसका फायदा ये हो रहा है कि हम यूजर को ज्यादा ज्यादा डिटेल्स दे पा रहे हैं, ठीक है। जितनी भी अच्छी डिटेल्स उसको दे पाएंगे, उतना उसके चांसेस होंगे वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करे। तो ये सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में होता है और कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सिंपली अपनी कॉल आउट और स्ट्रक्चर स्निपेट्स। उसके बाद आते हैं लीड फॉर्म्स। लीड फॉर्म्स में क्या होता है कि जैसे हमने फेसबुक के अंदर देखा था इंस्टेंट लीड फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर गूगल के अंदर भी इंस्टेंट लीड फॉर्म आता है। अगर मैं यही सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे जैसे ही, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिखाता हूँ आपको, अभी इसका नया फॉर्मेट आ जाए, कॉल, ओके, को यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखो ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही कस्टमर इस फॉर्म पे क्लिक करे, इस बटन पे क्लिक करेगा, तो फौरन आपके गूगल के अंदर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उस फॉर्म में जो आप पूछ के पूछोगे, ना वो आप या न्यू लीड फॉर्म पे क्लिक करते हैं, उसकी हेडलाइन जैसे फेसबुक के अंदर थी, डिस्क्रिप्शन, बिजनेस नेम, क्या क्या आपने उससे पूछना है, और सिंपल यहाँ पे अपना प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल के, थैंक यू पेज डाल के अप्लाई करोगे, आपका सेव करोगे, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जब फेसबुक में हमने किया बिल्कुल वही ऑप्शन जहाँ पर है। तो आप उनसे ये पूछोगे, तो वो बगैर आपकी वेबसाइट विजिट किए आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। या फिर देखो ऐसा आपका ऐड है, ये नीचे लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, जैसे भी आप सेट करोगे यहाँ पे, या फिर वो क्लिक करेगा इसके ऊपर, ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उसको नेम जो आप उससे पूछोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करेगा, उसको ऐसे थैंक यू का मैसेज शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना लीड फॉर्म की एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आता है जी ऐप्स की, अगर आपने अपने ऐप का लिंक प्रमोट करना है, क्या आप चाह रहे हो मेरे ऐप की डाउनलोड, न्यू ऐप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लिंक यहाँ पर ऐप खोल के यहाँ पे ड्रॉइड फ्लैग किया, ऐप ने फ्लैग कर लिया अपना, कुछ भी सर्च, नेटफ्लिक्स आ गया, नेटफ्लिक्स सर्च कर लिया, लिंक टैक्स आ गया जी, इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखोगे आपके ऐड के नीचे भी इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, आपका जो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना ऐप भी प्रमोट कर सकते हो सर्च कैंपेन के थ्रू। ये करने के बाद
सिंपल पीछे यूआरएल ऑप्शन बचती है, जब हम ट्रैकिंग में जाकर पढ़ेंगे, जब हम अपना कोड वगैरह इंस्टॉल करना सीखेंगे। और बाकी सारा कुछ भाई यहाँ तक था। आपकी कंपेन में सारी ऑप्शन होती हैं, कॉल हो गया, प्राइजेस हो गई, प्रमोशन, स्ट्रक्चर, स्निपेट, और ऐड कॉपी, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और सिंपल आपके कीवर्ड्स आ गए। यही यही पेज पे मेन पेज है यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद जब आप नेक्स्ट करते हो, अपना सेट कस्टम बजट पर क्लिक करोगे, ठीक है। अपना डेली बजट सेलेक्ट करोगे, मैं डेली कितने पैसे पे करने वगैरह, आप डेली 1500 रुपये पे करो। आपको महीने के वीकली 35 कन्वर्जन है, एक महीने आपको 315 रुपये की पड़ेगी। आप किसकी मर्जी है, आप, मैं चाहता हूँ दिन का मैं 1000 कर लूँ यहाँ पे, क्या मेरी अपनी मर्जी है। देखो मेरी 28 से होगी, 249 होगी से, और ये चीज़ें कम हो गई यहाँ पे। और सिंपल है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मेरी कंपेन रिव्यू में जाएगी और एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी ऑप्शन थी इसके अंदर, सर्च कंपेन के अंदर। आपने सर्च कंपेन अच्छे से समझ ली है तो आपको बाकी कंपेन समझ आ जाएंगी। अब सर्च कंपेन में दो चीज़ें हमने मिस की हैं। एक हमने मिस की है ऑडियंसेस, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरे में मिस की है कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स और ऑडियंसेस कैसे यूज़ करने हैं, मतलब कि हमने कैसे उन लोगों को टारगेट करना है जिनको हमें अपना ऐड दिखाना है। क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। इसमें सर इसी वजह से ये 70%। ऊपर। हाँ हाँ जी सर और बोलिए, बोले। प्लीज गो। कीवर्ड का रोल है सारा। अगर आपने अच्छे कीवर्ड निकाल लिए तो बाकी आपके सारे मसले तकरीबन हल हो जाते हैं। सही। मैं ज़्यादा सर तो फोकस ये किया ऊपर जो कि 71% आ रहा है कंपेन ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि स्कोर हमने अभी हमें कुछ सेट ही अंदर किया ना, जी, तो ये ये 100 तक जब जाता है, ये चला मोस्टली जाता है, 95। ओके 90 प्लस तो हो ही जाता है। जब आपने अच्छी तरीके का हेडलाइन दी हो, कीवर्ड अच्छे निकाल लो, डिस्क्रिप्शन अच्छी निकाल ली हो, तो 95 की हो ही जाता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितना अच्छा ऐड जो है वो क्रिएट किया। हम्म। हाँ, ठीक है जी, इतनी सी थी हमारी सर्च की ऑप्शन कंपेन। बाकी कंपेन आप देखो तो इसमें छोटी कंपेन होंगी, ठीक है। इतनी सारे सेटिंग उसके अंदर नहीं होती। तो आपको ये क्लियर है, सर ये बाकी जो आपको परसेंटेज शो कर रहा है ऊपर 71%, अगर ये कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट 90 95 तक? 95% आराम से हो जाएगा। जब आप अच्छे से कीवर्ड निकाल के यूज़ किए हो ना, हम्म। तो वो ठीक हो जाता है ये। हाँ सर, फिर इसको ही रिव्यू करें, ये पीछे सारा बनाए, हम खुद बनाए और एंड हम्म। पर लेके आ जाए। कल इसकी आगे हाँ डिटेल बनाओ, बनाओ ना इसको, देखो कैसे हम चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें ट्राई करो, आपको समझ आए कैसे यूज़ करते हैं इनको।